साहब भी तशरीफ लाए, मेरे कहने पे वो आए और उनका एक अच्छा बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 6-7 आदमियों का। तो मैंने कहा जी कि आपका ग्रुप जो है वो हमारे साथ करें, तो इंशाअल्लाह हम मिलजुल के जो भी खिदमत कर सके करेंगे। ये हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, हमारा एक नज़रियाती इख्तलाफ है जो हो सकता है रहे भी, लेकिन हम माजी के अंदर भी जो 2002 की असम्बली में थी उसमें भी हमारा 4 लोगों का इत्तेहाद था, जिसमें ताहिरुल कादरी साहब थे, मैं था, इमरान खान साहब थे और हमारे साथ ताहिरुल कादरी साहब भी थे। तो 4 लोग थे हम, हामिद नाज़र चट्टा साहब भी थे। तो हमने चारों ने अपनी अलग सीटें ली हुई थी, हम ना अपोजिशन के साथ थे ना हुकूमत के साथ थे। जहाँ हुकूमत को सपोर्ट करना होता था हुकूमत को सपोर्ट करते थे, जहाँ अपोजिशन को सपोर्ट करना था अपोजिशन को सपोर्ट करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से ही हमारे दोस्त अहबाब जो इस्लामाबाद में हैं या इस्लामाबाद के करीब हैं या पीडी में हैं, वहाँ आना जाना शुरू हो चुका है। सुबह काफ़ी लोग 7 बजे शुरू किया था, हम मुलाकातें की हैं हम सारे दोस्तों से। सीमा साहब भी तशरीफ लाए हैं, बाकी सारे हज़रात आप पहचानते हैं सबको, वो भी आए हुए हैं। तो इसी तरह जल्द साहब भी तशरीफ लाए, मेरे कहने पे वो आए और उनका एक अच्छा बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 6-7 आदमियों का। तो मैंने कहा जी कि आपका ग्रुप जो है वो हमारे साथ करें, तो इंशाअल्लाह हम मिलजुल के जो भी खिदमत कर सके करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे भगत दें थोड़ा सा। माइक ले लें आवाज़ में। कौन सा माइक है? माइक नहीं है यार, माइक है ही नहीं, माइक तो है नहीं, आवाज़ वही आवाज़ बड़ी बहुत आ रही है ना आपको। तो इनका जादुल्ला साहब का ख्याल है कि मुझे टाइम दे 2-4-5 दिन, तो मैं आपको अपने ग्रुप से बात करके तो फिर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी साहब को आज मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि इनकी जमात ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इलेक्शंस के अंदर और खैर सगाली के लिए यहाँ आया था। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है अभी कि आज बहुत से लोग जो इस्लामाबाद से और पिंडी से उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, तारिक चीमा साहब का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि वो भी आए हुए हैं। तो हमने आपस में मुशावरत की है और चौधरी साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं और मुश्किल वक्त के साथी हैं। इसलिए इन्होंने ये बात की थी मुझसे कि हमें चाहिए कि एक ग्रुप में रहें। तो मैंने चौधरी साहब को बताया कि मैं अपनी जमात के साथ और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है वो चौधरी साहब के साथ दोबारा मुलाकात करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम आगे चल सकते हैं। दूसरी बात भी मैं कर दूँ कि जो मुल्क है इस वक्त बड़ी मुश्किल मराइल से गुज़र रहा है और इकॉनमी के हवाले से भी और वैसे भी अंदरूनी बैरूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर सबको आगे चलना चाहिए और अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचेंगे तो सारे अकोमोडेट भी हो जाएंगे और मसाइल भी जो है वो भी हल हो सकेंगे। जी लोग हर किस्म की बातें कर रहे हैं। सवाल सुन। सवाल मेरा ये है कि ज़ाहिर बात है असम्बली में आप बैठेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी इत्तेहाद में शामिल है, मिर्ज़ा-उल हक साहब का बेटा भुट्टो के नवासे के साथ बैठेगा, किस तरह रहेगा सर? देखिए हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, हमारा एक नज़रियाती इख्तलाफ है जो हो सकता है रहे भी, लेकिन हम माजी के अंदर भी जो 2002 की असम्बली में थी उसमें भी हमारा 4 लोगों का इत्तेहाद था, जिसमें ताहिरुल कादरी साहब थे, मैं था, इमरान खान साहब थे और हमारे साथ ताहिरुल कादरी साहब भी थे। तो 4 लोग थे हम, हामिद नाज़र चट्टा साहब भी थे। तो हमने चारों ने अपनी अलग सीटें ली हुई थी, हम ना अपोजिशन के साथ थे ना हुकूमत के साथ थे। जहाँ हुकूमत को सपोर्ट करना होता था हुकूमत को सपोर्ट करते थे, जहाँ अपोजिशन को सपोर्ट करना था अपोजिशन को सपोर्ट करते थे। तो ऐसे किसी देखें इस वक्त झगड़े की बात नहीं है कि किसी के कौन किसका कहाँ बैठा हुआ है। बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर काम करे।
एजाज़ अल हक साहब ये बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ वालों ने भी आपसे कोई रब्ता किया है? मेरे से बातचीत हुई है, रब्ता भी हुआ है, मुलाकात नहीं हुई, टेलीफोन पे बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई ऐसी हतमी बात नहीं हुई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिससे भी हमारी बात हो रही है ना, वो ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है कि हर आदमी जो है वो पार्टी बेसिस पे ऊपर हमारे साथ बात कर रहा है। कह रहे हैं जी जिससे भी बात हो रही है वो इंडिविजुअली नहीं पार्टी बेसिस के ऊपर हो रही है। जो साहब आपका हमेशा बड़ा मुफाहमत का किरदार रहा है और लोगों को इकट्ठा करना हमेशा आपका रहा है। कल भी जब यहाँ पे जरदारी साहब समेत बाकी कायदीन आए तो यहाँ बात हुई थी कि पीटीआई समेत सबको जो है वो साथ लेकर चलेंगे ताकि इतने बड़े चैलेंजेस को मीट किया जा सके। तो उसके लिए रोड मैप क्या है, करने क्या जा रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टेप क्या है, वो तो ज़रा कौम के सामने रखें। प्रैक्टिकल स्टेप तो सारी दुनिया को पता ही, हम मिल के मुल्कों में जो हालात से गुजर रहे हैं उसकी आपको ज़्यादा पता है। हमसे भी उनको दुरुस्त करने के लिए हम अपनी तमाम जो हमारी रिलेशन भी हो या हमारा कोई रुकावट हो, उन चीज़ों को भूल कर हम हर चीज़ को छोड़ कर हम महंगाई को नीचे लाने पर हाँ ये सर आप जो बेज़िले सियासतदान है तो इन तमाम सूरत हाल में क्या बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तरीके हिसाब से रब्ता किया है साथ मिलाने के लिए? किसने आने के लिए साथ में लाने के लिए कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ से कोई रब्ता किया? सर तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत हो रही है आपकी, कोई रब्ता हुआ है? कल हुए कल परसों बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।